√3. Okay. Now, sec 45. Sec 45. Sec 30. Cosec 30. Sin 60. Cos 90. Tan 90. Tan 45. बहुत अच्छा ना सर मेरे से मत पूछो बहुत अच्छा ना आपके पास आएगा उसके पास आ रहे हैं तो बेसिक वाले उतना बस हो जाएगा सेट 30 बहुत अच्छा now that is set 45 नहीं बता दो एक मिनट set 30 set 30 set 30 set 30 2 by √3 okay now tan 90 now sin 45 1 by √2 cos 60 tan 30 cot 30 now set 60 हाँ फार्मूला बता रहे हैं ने सही बता सर पहले बोलना था ना प्राइस पहले बात की बात जिससे आता होगा गलत तो बताऊं मैं नहीं हमने पूछा था सर ये साइन कॉस पूछा था साइन कॉस बताओ हाँ tan 30 tan 30 1 by √3 sec 60 660 660 √2 नहीं होता कितना तू होता है चलो बस फिर एक बार पूछा जाए नाउ पहला sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री बताओ sin थीटा क्या होता है साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा यही है ना थीटा हाँ और अपॉन cos cos सर, sin 90 नहीं हम दोनों को नहीं बदलेंगे तो बोलो 90 माइनस 18 कितना हुआ cos 72 और नीचे कितना हुआ cos 72 पहले के दो के बाद में लास्ट का दो सेकंड देखो सेकंड में tan 26 सर इसमें लिखना होता होगा कि थीटा इक्वल्स टू 72 डिग्री cot 90 minus 26 26 डिग्री बात ना करें अपॉन cot cot 90 64 डिग्री माइनस थीटा थीटा इक्वल्स टू 26 cot 64 डिग्री cot 26 by नहीं cot 64 by cot 64 cot 64 अब इसके बाद में दो जीरो cos 68 सब 48 सर 48 है 48 माइनस sin so इसको क्या sin लिखा जा सकता है 90 माइनस 48 और माइनस sin तो अब ये कितना हुआ अब जो रूट लगा है वो लगा
थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस इसी तरीके से यहाँ भी एक रूल यूज हुआ है। tan थीटा क्या होता है? cos 90 tan theta cos equals 90 माइनस वो लगाया गया कोट पार्ट देखो। सर cot लगाया ना। tan थीटा को कॉट में लगाया कि नहीं? अच्छा अब देखो cosec 31 डिग्री और माइनस sec ये बच्चों वाले थोड़ा हार्ड है। बच्चों वाले ही आते हैं। cosec 90 minus 31 degree। तो cosec थीटा क्या होता है? cosec cosec sin theta। नहीं cosec Sir, 90 minus sec theta theta equals to sin theta। सर sec 90 माइनस sec और माइनस cosec का sec sec हो जाए तो इट इज sec 59 डिग्री और minus sec 59। सर 0 जीरो आ गया। सर आज विसर्जन का दिन है क्या? चतुर्दशी है, गणेश चतुर्दशी। अब ये देखो अभी नाच भी है cosec थीटा इज इक्वल्स टू sec 90 डिग्री माइनस आगे रहते थीटा। सेकंड क्वेश्चन देखें। मजाक ही कर। शो दैट अब देखो कि सेकंड क्वेश्चन में tan 45 48 tan 48 डिग्री into tan 28 into tan 23 और और tan 42 और tan 67। tan 42 और tan 67 डिग्री हमें इसे शो करना है ना। तो मैंने LHS ले लिया। ऐसा कोई cot LHS ले लिया। tan थीटा का फार्मूला बताओ। cot 90 minus theta। इसे करती हो cot जरा नाम लेके 90 माइनस 40 है। से cot tan 23 का बताओ। cot 90 माइनस 23 बाकी दो को मत बदलो। ओके सर। सर ये आपस में मल्टीप्लिकेशन सब प्रोडक्ट हो है। जाएंगे सर। अच्छा बताओ cot 90 माइनस समथिंग क्या होता है? cot 42 cot 42 cot 42 डिग्री और cot ये 67 67 डिग्री tan सर आपने 42 tan tan को नहीं 67 बदला? नहीं और ये क्या है? tan 67 उधर बदलना चाहिए। कितनी बात सही है? सर क्यों नहीं बदला? अभी बदलेंगे। सर, ये देखो सर गलत है इक्वल टू 1 भी आएगा। बोलने दो हमें आना है तो आ जाएगा। ये देखो थीटा है, ये A है, ये B है और ये C है। तो मुझे बताओ कि tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू। यहाँ tan थीटा की वैल्यू बताओ चैतन्य। मैं बताऊं? नहीं, tan थीटा देख के बताओ। पीयूष चौधरी tan थीटा नहीं 90 नहीं, इससे बताओ रेशो में साइड। मैं बताऊं? बोलो बेटा चैतन्य। सर AB by BC AB by BC और ये भी मुझे बताओ cot थीटा क्या बता रहे सर हो? BC by AB। BC by AB है तो क्या ये इससे कटा, ये इससे कटा बना गया? क्या tan थीटा cot थीटा क्या आ गया? 1 तो ये मुझे बताओ tan थीटा cot थीटा 1 आ गया तो tan थीटा क्या हुआ? 1 by cot theta और बताओ cot थीटा क्या हुआ? 1 by tan थीटा। अच्छा तो क्या ये दोनों रूल बन गए? सर sin को 1 by cosec theta लिखते हैं। ये बात समझ आ गई? हाँ अब जैसा कि उन्होंने बताया sin theta 1 by Sin cosec। को sin 1 by cos थीटा और थीटा cosec थीटा, अनुराग इन दोनों की वैल्यू बताओ। किन दोनों की sin सर थीटा cos थीटा होगा उसके साथ। P मैं by- बोलूं? अब जैसे इनका देख लेना AB by CB। AB by EB बोलो मैं ही बोलूं sin थीटा H by P होता है ना, तो सर कौन सा बोलना है? थीटा C है sin थीटा AC नहीं BC हो। हमें BC पता नहीं होगा। मालूम नहीं। होगा तो खुशी बताओ। अरे यार
AC होगा ना सर सेट बोला अब छोड़ो क्यों, आप कंफ्यूजन में मैं और से पूछ लेता हूँ। कॉसेक थीटा तो मैं बताऊं AC by AD. AC बाई, क्या ये इससे कटा, ये इससे कटा, हाँ वन आ गया, साइन थीटा तो बोलो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय और cos कॉसेक थीटा बना गया, हाँ तो बोलो साइन थीटा क्या हुआ, 1 by cosec theta. 1 बाई कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हुआ, 1 by 1 by sin theta. सर मैं एक बताऊं, बताओ कौन सा बता रहे cos सर, मैं theta बताऊं? is equals to 1 by sec theta. हाँ कॉस थीटा थीटा इनटू equals to सेक 1 by- थीटा ये बताना चाहते हैं, तो जरा देखें कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, Cos theta ना अभी बताते हैं सर. B by H. DC by BC by बताने दिया था AC. BC by AC हाँ into AC by BC is equals to 1. तो तो हो जाए- कॉस थीटा 1 by sec theta. सेक थीटा सर 1, डायरेक्टली तो कॉस थीटा क्या हुआ 1 by sec 1 by theta sec theta. और यही- सेक थीटा 1 by cos theta 1 बाई कॉस थीटा, ये भी दो रूल बन गए। हाँ अब ये सारे रूल मैं शिवम से पूछने आ रहा हूँ, आ जाओ सर, बता दूंगा. चलो, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री भी पूछूंगा, पूछने से जो खाना क्या है? वो भी हम कराएंगे, वो भी कराएंगे। हाँ बताइए, tan थीटा इज 1 बाई, tan theta is 1 by cot theta. sec थीटा इज 1 बाई, Sec theta is 1 by cos theta. sin थीटा इज 1 बाई, Cosec theta. cosec थीटा, Cosec theta पूछो. 1 by sin theta. ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा, Cosec 90 माइनस थीटा, sec theta. sin 90 माइनस थीटा, Cos theta. cot 90 माइनस थीटा, Tan theta. cos थीटा इज 1 बाई, Cos theta is 1 by sec tan थीटा इज 1 बाई, cot 2 sin थीटा इज 1 बाई, cosec 2. cos 90 माइनस थीटा, Cos 90 minus theta is equal to sin theta. cosec 90 माइनस थीटा, Sec theta. cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 minus theta sin theta tan 90 माइनस थीटा, tan 90 minus theta cot theta sec 90 माइनस थीटा, sec cosec theta tan थीटा इज 1 बाई, tan theta is 1 by cot theta sec थीटा इज 1 बाई, sec theta is 1 by cos theta 1 by चेक करो बोर्ड में, सही है, तो sin थीटा इज 1 बाई, sin theta is 1 by cosec theta सही है। अब जरा देखो, अब मेरे पास cot 42 है, तो मैं इसको क्या लिखूं बताओ, यहाँ से जरा देखो, cot को क्या लिखूं, Sir, 1 by tan 42. 1 by tan theta अच्छा ये बताओ कि cot 67 को क्या लिख दूं, 1 by 1 by 60 tan 67 67 से कट जाएगा. और इंटू tan 42 और इंटू tan 67 tan काट 6, दो. तो आंसर क्या आ गया, क्या वही यही बचा। है, RHS है, हाँ, और Tan भी screwed हो गया, सर ऊपर आपको LHS लिखना चाहिए था लिख दिया ना, हाँ, लिखो. हाँ लिख दिया ना हाँ. ऊपर चलो नाउ सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करके सर सर ये सब जो आपने अभी इन्वेंट किए सर ये कहाँ पर है? ये इवेंट नहीं, रूटीन है, कहीं ना कहीं सर, ये क्या किया? पेज नंबर अभी देख के बताएंगे। सर, ये क्या लिखा? इसको कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, तो ये समझ में नहीं क्या नहीं समझ में, आ गया. सर पहला और दूसरा करना है यही वाला फार्मूला लगाया, हाँ सर ये फॉर्मूलाज में लिखना है. नहीं कुछ नहीं, यही सवाल करना है, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड अपने इंटेलिजेंस से करना है, हाँ कर लेंगे फर्स्ट नहीं, सर. मतलब सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हाँ सेकंड का, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, सेकंड का दिमाग लगा,
अरे बहुत आसान है, आधे लोग करेंगे, इतना नहीं दिखाएंगे, एक देगा। अरे सर अरे सर बहुत ऐसे बता दो ना। ट्राई करके देखो। सर एक ज़्यादा नहीं। कॉस ये करना है। सर ये रिलेशन थीटा है ना, लेकिन बाद में अरे वापस देख लिखवा जो देना। जिसकी वैल्यू है ना, जैसे इसमें तो इससे सॉल्व करना है। नहीं रिलेशन रखने दो, रिलेशन अच्छा रियल है मैं सर याद है। हाँ जैसे 90 में से वो माइनस कर दो। सत्य को मैं बोल रहा हूँ याद है। चलो सर स्टार्ट करेंगे ठीक है। जी। अरे बुक खोल दे। सेकंड हम बता देंगे, वो ऐसे ही करना है आपको। It is not. फिर हम बता देंगे, एक बार हो जाएगा ना। स्टार्ट करें। देखो साइन 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन सेक थीटा। अरे तू पकड़ और tan कॉट 90 माइनस थीटा, cot थीटा इसमें लिखा हुआ है। और cot 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, नहीं। और cosec सेक 90 माइनस थीटा, that is sec theta, that is complementary relations. Reciprocal relations. ठीक है, ये संपूरक संबंध है और ये व्युत्क्रम संबंध है। सर हमारे स्कूल में ये एक्सरसाइज नहीं आ रहा, तो आप कोई बात नहीं, 2 मिनट में खत्म होने वाली है। आ या ना आप आगे के लिए तो आपके पास है ना एक टूल। सर आप ये संजय टेस्ट में पूछेंगे क्या? सर ये कौन सा टूल होता है? क्या? अभी अभी सवाल शुरू नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ हम टूल इकट्ठा ही कर रहे हैं जैसे। और cosec 1 by tan 1 by cot theta, cot theta, cot 1 by tan theta, और sec 1 by cos theta, और cosec 1 by sin theta, 1 by sin theta। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। sec theta 1 by सर क्या? sec theta, सेक थीटा सर 1 बाई cos थीटा। देखा? ये बबूरे बूढ़न डरे रहे किनारे बैठ, आपस में बात कर रहे हैं, अब डूबने में डर रहे हैं सब्जेक्ट में, जब जब बातें कर रहा है बता भी नहीं पाए। सर आपने सेक में यही उदाहरण है आपके सामने। आपने सर अलग लिखवाया था। तो इसलिए सर आपने गलत लिखाया है सर, गलत। 1 by cos theta। हाँ, देखो सर तो इसमें सर क्या सही बोला बताया, था? बोल रहे थे। बात करने में फायदा है। सर आप कुछ बोल रहे थे। मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट था। sec theta 1 by cos theta है और cosec theta क्या है? 1 बाई साइन थीटा। तो cos theta देखो इसको। क्योंकि ऐसा होता है ना जब क्लास सर सही तो था, कोसेक की तो होगा। नहीं cosec तो ऊपर लिख दिया है। हाँ। देखो cos theta देखो इसमें 1 by sec theta। sec theta होता क्या है, जब कोई बात करता है तो आधा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि उसे चुप कराना है, और नहीं तो मैं अपना पूरा फोकस इसी पे दूं। अब वो उधर उनसे बात कर रहे हैं तो फिर कोई आएगा तो लगेगा ये मैस है, ये क्लास नहीं है। सर शिवम बोल रहा था मुझसे। तो हमने पहले भी कहा है शिवम से बच के रहना, पानी और शिवम से बच के रहना पहले ही बताया था। और आग में ना अब थर्ड, ये प्रलय के प्रतीक होते हैं जो शिव होते हैं, दैट इज tan 2a, षष्ठ स्थिति और लय, तो लय के प्रतीक tan a is equals to cot b, ये tan 2a। ओके सर 2 tan 2a थर्ड वाला करना है ना। हाँ, तो tan 2a is equals to cot a minus 18। a minus 18। अब जरा देखो तो ये मुझे बताओ tan थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। अच्छा सॉरी, कॉट 90 माइनस
तो cot a माइनस 18 इसका मतलब है इनके एंगल्स भी बराबर होंगे। हाँ सर, तो 90 माइनस 2 किसके इक्वल होगा? a minus 18, यदि a को एक साइड ले लिया जाए 3a equals to तो यहाँ 90 108 प्लस 18 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या ये 108 3a हो जाएगा, तो a हाँ। कितना हो जाएगा? 39 नहीं 30 नहीं भाई, 36 36 तो a की वैल्यू आ गई। कैटरीना इतनी बात समझ में आई? चलो 4th क्वेश्चन देखिए। tan A is cot B। तो आपको प्रूव करना है a प्लस बी 90 है। tan A को क्या लिखा जा सकता है? 490 minus theta. cot 90 माइनस a is cot B। तो बोलो 90 माइनस a को क्या लिखा जा सकता है? B. तो बोलो 90 को क्या लिखा जा A सकता है? plus B. Hence proved. Hence proved। तो फिर हैं? सर आपने एक चीज मिसिंग कर दी 3 पे Second hence का कौन proved सा? नहीं लिखा. दोनों बराबर। सेकंड ठीक है। 5th sec 4a is equal to cosec A minus 20. cosec a minus 20 डिग्री। लेकिन sec थीटा क्या होता है? मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैं बता सकता हूँ. सर किसमें? cosec 90 minus 4A. cosec 90 माइनस अच्छा हाँ, is equals to cosec a minus 20 90 minus 4A is equal to A minus 20. is Hence equals proved. to a minus 20। तो यदि a प्लस 4a कर दिया जाए तो 90 plus 20 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री ये हो जाएगा 110 इस 5A। 5a हो गया। तो बोलो a कितना हुआ? और 22 22 डिग्री। ठीक है। अब लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। 2 ठीक है। सर कर दिया था। ये आनंदिता पूछ रही हैं tan 45 tan 40 अरे कुछ नहीं, tan 48 tan सर आपने पहला तो करा दिया तो नहीं सर दूसरा चलो cos 38 cos 52 cos 38 cos 52 minus sin 38 and cos 52 52 sin 52 sin 38। कभी भी अपने छोटे रूप को देखकर डरना नहीं चाहिए। हनुमान जी को भी जब जामवंत ने बताया था तो विशाल रूप में आ गए थे। आप अपनी बात से ही पलट गए जब अंकिता ने यहाँ अंकिता ने पूछा बात से वहाँ पूछता sin 52। ऐसी आई तो डर डर के कब तक जियोगे? नाउ साइन और 90 minus 38 90 माइनस 38 और साइन 90 minus 52 माइनस 52 और साइन 52 है। चेक कर लो। साइन cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो बोलो sin 52 52 डिग्री sin 38 degree इक्वल टू 0 सर दोनों कट जाएंगे। Hence proved। इति सिद्धम। ये कौन सा क्वेश्चन? सर इसमें ऐसे लिखना था ना LHS सेकंड का सेकंड। चलो बाया पक्ष इज इक्वल टू दाहिना पक्ष। प्रश्न 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखिए ABC आर द एंगल्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो ABC का सम क्या हुआ? 180 A प्लस B प्लस C इज 180 डिग्री। तो ये मुझे बताओ B प्लस C क्या हुआ? B plus C 180 minus 8
और b प्लस सी बाई 2 क्या हुआ? 180 माइनस a बाई 2। ये सही कह रहे हैं, इनकी बातों पे सही तो बोला, 180 माइनस a बाई 2 एक ही बात। तो b प्लस सी बाई 2 तो ये 90 डिग्री हुआ और माइनस a बाई 2 हुआ। हाँ सर। अब जरा देखो, 2 से टेकिंग 2 कट गया। कटना नहीं चाहिए, वो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। क्या करना चाहिए? दोनों तरफ क्या ले लें? साइन। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो इधर क्या हो जाएगा? साइन b प्लस सी बाई 2, अंदर भी साइन लगाओ। क्या मुझे कोई बता सकता है कि साइन 90 माइनस a बाई 2 क्या होता है? 90 माइनस Cos A। cos। तो दिस इज cos a बाई 2। क्या आपसे यही पूछा जा रहा है? यही पूछा जा रहा है, तो आंसर प्रूव हो गया। फिर से दूसरी तरीके से, नो सर, इसी सर। तरीके से वापस बताओ। इस तरीके से तो वापस नहीं हो बताना। गया इतना सर। अरे दिख नहीं रहा क्या? LHS देखो, साइन b प्लस सी बाई 2 है, बोलो इतनी बात सही है? तो साइन b प्लस सी को क्या ये लिख सकते हो? 180 माइनस b प्लस सी। सर 180 क्यों? क्यों? ट्रायंगल। क्योंकि a प्लस b प्लस सी 180 है, जी सर। तो b प्लस सी को क्या लिखोगे? 180 माइनस a। 180 माइनस है, तो मैंने लिख दिया कि नहीं? b प्लस सी मतलब b, आपको क्या चाहिए बताइए? सर साइन b प्लस c b प्लस सी क्या है बताओ? b प्लस c 180 माइनस a। तो 180 माइनस ए लिखो ना, ये क्यों लिख रहे हो? वही तो सर। गलत लिखोगे गलत हो जाएगा। तो अब जरा देखो, ये कितना आया? 90 माइनस ए बाई 2 आया। तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 क्या हुआ? साइन 90 माइनस थीटा cos Cos थीटा थीटा। cos थीटा। क्या इसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? तो सर। इसी को इस proof कर दो। हैं? भाई अब कोई दूसरे मेथड से करना चाहता है सब, कि अपनी इसको method- आपने RHS बना दिया। ये तो LHS में आ रहा था ना। RHS ही तो है। सर मेरे को ये वाला समझ में, आपने b प्लस c को डिवाइड किया 2 से और उस साइड से। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो 90 बनाइए भाई। ये फर्जी मेथड ही अच्छा नहीं है, ये कितना देखो अच्छा लग रहा है। सर मेरे को तो हमारे समझ में नहीं है। तो ये आ गया, दोनों तरफ सब साइन लगा हमने दो। स्टार्टिंग में LHS से कैलकुलेट कैसे किया? और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। ये ओह अच्छा, समझ गए। समझ गए? हाँ। समझ गए तो 7 करो। साइन 67 अब प्लस cos 75 डिग्री। साइन 67, इसको एक्यूट एंगल में तोड़ना। cos एक्यूट 90 नहीं, लेस देन 45। तो इसे Cos क्या लिखें? 90 cos 90 minus minus 67 और प्लस cos cos 75। साइन लिखो। साइन Sin 90 माइनस 75। तो बताओ क्या बचेगा? 33 33 33 27। सर क्या लिख रहे हो? सर क्या लिख दिए? पता नहीं, हमने इसी में से 23 होगा ना। हाँ, सर, 23 होगा। और ये पता नहीं। ये होगा 15। तेरा निफ्टी बहुत ज्यादा हो रही है। बोर्ड खराब हो गया है। ऑटोमेटिक। स्प्रिंट हो जाती है। चलो इतनी बात समझा भी? सर यही करना था बस। हाँ? बस आगे तो करो। इतना ही है, वो आगे कुछ नहीं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब आगे बढ़े। बस इतना ही। ये क्या है? ऐसा ही होते हैं सब सवाल। ट्रिग्नोमेट्री से आसान कुछ नहीं है। तो हार्ड लगती थी। सब ये सर इसमें रेशियो पूछ रहे हैं ना। हाँ? इसमें तो रेशियो आपने सम कर दिया। सामने कह रहा है कि वो उस एंगल को उससे कम में कर दो। अच्छा। चलो अब जरा देखें कि स्क्वायर रिलेशंस। यस सर, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। ये मुझे कोई बताए। सर ये आ ही नहीं रहा बोर्ड। अरे कोई बात नहीं, देखो 10 मिनट की चीज है, कर लो। ट्रिग्नोमेट्री भी एप्लीकेशन भी आ रही है। नहीं, लेकिन अगर आप नहीं करोगे एप्लीकेशन आ रही है बोर्ड में। आ गए। एप्लीकेशन
मतलब अगर ये नहीं करोगे, ये देखो ये कौन सी क्लास की बुक है? 12 की बुक है, सब साइन कॉस से भरी पड़ी है। दिखाओ सर। तुम कब तक बचोगे? सर दिखाओ तो। हाँ सर, ये सर दिमाग पीसीबी में आ लेके रहा है। बच जाएंगे। सर दिखाओ। साइन कॉस से भरी पड़ी है ये। सर पीसीबी लेके बच बोलो इससे जाएंगे। बचोगे? अभी बच जाओगे, कल को क्या करोगे? कल को कॉमर्स करेंगे। सर क्या पता मैथ्स लेंगे। कॉमर्स कर मैं कल को कॉमर्स बचाओगे करेंगे। नहीं? पता नहीं जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पूरा 10th पढ़ा दिया जाएगा। जी सर। फिर जो तुम्हारी काम काज कर लो। समझ आई बात कि नहीं? आप सेलेक्टिव स्टडी नहीं करो, बनी इसलिए कि सिलेबस उसी के हिसाब से है। कोई छोड़ के तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, कोई उसका वो नहीं है। समझ आई बात कि नहीं? तो क्यों ना 15 मिनट में कंप्लीट ही कर लिया जाए। सर अगर 10th के बाद कॉमर्स ले ली तो कहीं पे भी लोगे, कॉमर्स में भी मैथ है। साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ना भी हो, लेकिन कहीं भी जाओगे वो 10th का पूछते हैं, और 10th में अगर उन्होंने पूछ लिया तो नहीं कहेंगे, कह दो मैं तो कोरोना काल में था, मैं साइन थीटा जानता ही नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, बैठिए बाहर, अभी दूसरा वो लोग तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं जो पढ़ के जा रहे हैं, और तुम अपने किताबी का नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं कि 6 साल पहले कोरोना आया था तो मैं ये था, कोई नहीं। तुम उस भीड़ में चले जाओगे जहाँ कंपटीशन की मारामारी। तो अब जरा देखो कि ये मुझे कोई बता दे कि यदि ये ABC है हाँ सर। तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर क्या है? ये बात सही है? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई AC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। देखो ये कितना आसानी से बोल देते हैं। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई AC स्क्वायर। AC से AC कर गया, नहीं कर पाएंगे। अब AC स्क्वायर और उधर भी क्या हो गया? सर ये क्या किया? AC स्क्वायर। लेफ्ट में भी AC स्क्वायर से डिवाइड किया, राइट में भी किया। यस सर। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि लेफ्ट में किया तो दोनों में हो गया। कोई मुझे बताएगा कि AB बाई AC क्या है? AB by AC से अरे ये तो साइन है। B by H। साइन है ये तो। साइन AB by- थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा। भाई AB बाई AC अगर मैं cos इसे थीटा मान लूँ cos थीटा, तो AB बाई AC क्या है? cos थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। cos थीटा होगा ना। हमें नहीं मालूम, ये साइन थीटा बोल रहे हैं। साइन थीटा ये पहले इन्होंने बोला है ना। मैंने बोला था। पहले इन्होंने बोला। B by अच्छा BC बाई AC क्या है? cos थीटा। BC by ये तो सर वो है B ना। by हाँ देख लो। ये cos है। हाँ है ये कुछ और AC बाई AC क्या है? 1 वन। 1। तो क्या एक रिलेशन बन गया? हाँ। ये तो कुछ में भी दे रखा है। भाई हम ऐसे विश्वास नहीं करते। मैं देखूं क्या साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अगर 1 निकल आए तो मैं मानूं ये बात सही है। रुको मैं बताता हूँ। साइन सर 30 सर अब आप थीटा ना करके सी लेना। ये देखो, तो बोलो इसका स्क्वायर करो तो कितना आ रहा है? 1/4। 3/4। हाँ, 1 आ रहा है सर। तो इसका मतलब ये बात सही है। सही है बात। सही है। अच्छा इस इक्वेशन में मैंने AC से डिवाइड किया, यस सर। अब इस इक्वेशन में BC से डिवाइड करो। पहले AC किया, अब किससे करो? BC। सर अब आप थीटा मत लिखना, अब आप सी आपने सी पे लिया ना, अब C पे लिखना। अब सी लिखना। चलो C पे लिख लो, इससे फर्क पड़ेगा? हाँ, नहीं कुछ नहीं होगा। सब बुक में जैसे ए लिखा है ना वैसे आप C चलो C लिखना, बस अब तो सही है। क्या C क्या? कह रहे हैं ये C पे करो, ये C पे एंगल है। चलो हमने तो थीटा लिया था, जनरल फार्मूला थीटा पे चलता सर है। थीटा ही लिखो। वो बोल रही है अच्छा ठीक है सर, ठीक है। जैसा कस्टमर पैसा देता है तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है अब सर, ये समझ देखो, जाएंगे। अब डिवाइडिंग बाई BC स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर।
AC Check square करो। by BC square. अब शिवम तुम सारी बातें बताओ, ए बी बाई बी सी क्या है? AB by BC होता है Sir, sin square theta. साइन स्क्वायर हाँ मैं लिखा था. है ना? तो 40 लाई तो सही बताओगे, लेकिन वो भी तो कुछ बताना है। आप तो ठीक बताओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी तो हिम्मत करके कुछ बता ही रहा है। हाँ बोलो बेटा। ए सी बाई बी सी, AC by BC भी बताता है. H by B होता है सर. अरे भाई यार तो सर आप सी सी होगा सर. तो सर सेक 1 प्लस tan स्क्वायर है, बोलो क्या हुआ? 1 प्लस tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर सी, अननेसेसरी सी डलवा रही है। सर ठीक है यार। थीटा कितना अच्छा होता। सर सेक की जगह कुछ और ले सकते हैं. सर ये गलत भी लग रहा है। गलत ही लग रहा है, वहाँ मैंने थीटा लिख दिया था, वो बुक से देख रहे हैं, बुक में ही है। थीटा लिखा है, थीटा लिखो, क्यों दिक्कत है? नहीं, हाँ फ्यूचर में सर. क्या है? थीटा में आसानी से याद हो जाएगा। उसमें तो A लिखा है सर, A लिखो. अरे वो यार। मैंने वहाँ ये दिया नहीं है। थीटा पे याद करो। अब ये तीनों फार्मूले पूछेंगे। अब किससे डिवाइड करना उचित रहेगा? ए बी स्क्वायर से कहते हैं। सर हाँ, सर ये जो आपने दो फॉर्मूले लिखे नीचे, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ज्यादा चलता है। हाँ वही चीज चलन में ही है। सर वो तो बुक में दे रखा है. अब देखो, इसमें करो जरा, बोलो ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। Plus BC square by AB square is equal to AC square by AB square. देख लो, दैट इज ए बी स्क्वायर। नाउ गजेंद्र बताओ, ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। सर ए बी 1, अच्छा बी सी बाई ए बी क्या है? सर बी सी बाई ए बी, सर रुक जाओ मैं बताऊं सर tan, cot स्क्वायर थीटा हाँ सर cot स्क्वायर, Then और ए सी बाई ए बी क्या है? सर ए सी बाई कोसेक स्क्वायर सर थीटा cosec, हम्म? सर cosec, cosec square theta. चलो ये चीज हो गई। ये आपके 3 रिलेशन से हो गए, 1 प्लस tan स्क्वायर, सही। और 6 रिलेशन ये हो गए, 6 ये हो गए। इतना लिख के दिखाओ, हाँ और इसके साथ ये टेबल भी लिख के अरे दिखाओ। कितने क्या? ओके सर। सर पूरा वही लिखना है क्या? अरे मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है सर, या फिर पूरा ये करके कुछ दिखाना है? नहीं, बस फार्मूला, जिससे कि हमारे टूल तैयार हो जाए अगले एक्सरसाइज के लिए। टूल अरे वाह। सर मैं रेडी हूँ टूल अरे तो बनाने साथ के में लिए. पढ़ ले। ये कौन सी डिवीजन चलो ठीक है, ये आपको भेज दिया जाएगा, इसकी जरूरत अभी नहीं, घर में अपना लिख लेना और क्या? ये चीज। सर लिख लिया लगभग। सर ये पूरा ही लिखना है क्या हाँ कुछ नहीं, सर आप अरे सर मिला। सर नोट कर रहा हूँ। नोट करो नोट। सर हमें कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस खुद से लिखने पड़ेंगे या फिर आप लिख कर दोगे कुछ नहीं देंगे। सर डायरेक्ट लिखने है ना? सर ये रिलेशन पूरी जैसे आपने लिखे वैसे नहीं लिखे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, जैसे आपकी मर्जी वैसे करो। सर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना? हाँ सर बस 2 सेकंड ये वाले रिलेशन है। कुछ रहने नहीं देंगे। नो सर पढ़ने के लिए तो रहने दो। ये देखो इसके 6 हैं, 1 2 सर ये भी 3 जैसे 4 रिलेशन ये 5 6। सर आप इसमें क्या रहने नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे मतलब? मैं ये लिख दूंगा क्या तो करना क्या है। सब मिटा दो। देखो हाँ, राइट 6 कॉम्प्लीमेंट्री, 6 रेसिप्रोकल एंड 3 स्क्वायर रिलेशंस। and
है बुलेट? Values of trigonometric ratio. As its spatial angle. चलो अभी नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, कुछ करना है नोट हो। अरे नहीं सर, भेज देना अच्छे से। सर स्क्वायर रिलेशन की जगह आपने रेसिप्रोकल रिलेशन लिख वो दिया। गलत लिखा। स्प्लिट अब नीम की गोली खा के आते हैं। 40-50 एज के बाद सर दवा लंबा पेज चाहिए। देना, ऐसे बड़ा थोड़ा। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। सर शिवम अब बताओ ये हटा दे सारा। बैंक चलिए लो। सर ये लिखते हैं सर। मैं प्लेनेट वैसे आधे पेज में हो जाएगा, एक तरफ टेबल आ जाएगी, यस सर। है ना? एक तरफ वो बराबर आ जाएंगे। पेंसिल कौन सी बोल दी? सर स्केल रखिए। ये लो, पीछे तक दे दो, पीछे तक ये लो। मिल गया सबको, पीछे तक उधर दे दो। मैं स्टार्ट करूँ। ओके, नाउ स्टार्ट। बुक बंद कर दो। सर ये इक्वल टू में वन हर जगह साथ में रखना है। हर जगह नहीं करना है। LHS लो, जब लास्ट में बना जाए तो लिख दो RHS। सर अगर साथ में ले तो चलेगा। साथ में नहीं लिया जाता, ऐसे प्रूफ में LHS लेके चलते हैं और 1 लाया जाता है। सर एक की जगह ठीक है, लिख देना। ऐसे नहीं कर सकते, जो है वही फॉन्ट यूज करो। सर वैसे एग्जाम्पल तो वन लाना है। सर लास्ट में क्या लिखना है? हेंस प्रूफ सर ये तो मेरे को पता है, ऊपर उसके ऊपर LHS इक्वल टू RHS। मतलब LHS से शुरू किया तो RHS नहीं तो 1 आते ही। ओके सर। सर उसको एग्जाम्पल 14 में प्रूव करना है क्या?
गर्मी लगा करे तो पीछे का पंखा चला लिया करो, फैन। तो कुछ वो नहीं लिखना ना, ये सर, हो फॉर्मूला गया? कुछ नहीं कुछ नहीं। सर हो गया। Now 2 minutes left. सर बस सर हल्का टाइम नहीं मिलता है। सर सही है। ओके ओके। सही है, एक सही है, एक करेगा। हमारा सब सही है। एक मिनट बाकी है। सर इसमें प्रूफ क्या करना है? कोसेक a माइनस ए वो सर ये सही लिखा हूँ कौशल का दे दो। सर सही बढ़िया। चलो सर सही है हमारा दे दो, जमा करो, समय हो गया। जमा करिए, आप लोग भी जमा करें। टाइम हो गया। एक बार पेपर में से दिया। संगीता जमा करो। लाइए आप लोग। सर सर नाम नहीं लिखा शायद, एक बार देख लो या फिर लिखा है। नाम लिखा है भाई, जायसवाल का असर लिखा थोड़ा। सर मेरा नाम लिखना है। सर कुछ नहीं लिखूंगा, अभी नाम लिखते रहता। नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। आप लोग नाम याद से ना चलो नाउ cosec थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ एग्जाम्पल 14 देखो। बारिश में आ जाए बात नहीं करो। cot A सर ये एग्जाम्पल 14
क्यों करा रहे हो? जनता के नाम पर करा तो दिया था। कौन सर सी दूसरे जनता? मेथड से करो। हाँ, cot A plus अरे ठीक है बस आंसर। that is cos A है ना, तो cos है तो cos A, ये चीज दी गई है। सही मेथड बदल सकता है। इसको क्या लिखोगे? कॉट को सर cos by cos sin A by sin A और माइनस cos A और डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो, so this is cos A by sin A plus cos A। इतनी बात समझ में आ गई? आगे सर अब जरा देखो, cos A सर कॉमन cos A कॉमन ले लेंगे 1 by cos sin A A ऊपर minus कॉमन लो तो क्या होगा? सर 1 by sin A minus 1 और सर cos सर 1 by sin A plus 1 सर cos A से cos A कट जाएगा 1 by sin A ये होता है Plus सर one। cos जो आपने दिया तो ये क्या cosec A है प्लस 1 और ये क्या है? सर -1 होगा ना ऊपर। ठीक है, हाँ और ये cosec A प्लस 1 है। सर ये लास्ट में लिखना जरूर थोड़ी ना था नहीं तो प्रूव करना था ये प्रूव करना है। अब ये देखो, बोलते हैं इसीलिए बोलते हैं, पहले नहीं खुशी होना चाहिए। देख लेना ये देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं तो LHS से करने का मुझे अच्छा लगता है। सर LHS ही तो कर रहे थे। तो RHS से करो, cosec A minus 1 और cosec A plus 1 तो इसे क्या लिख लोगे? 1 by sin A sin A माइनस, अरे सर इसको तो उल्टा करते जाओ वो बन जाएगा 1 by sin A। सर ऐसे भी कर सकते हैं क्या? अरे भाई, इसको इससे उल्टा जाओ। करते जाओ ये बन जाएगा ये बन पहले भी गया? बताया सर। इतनी बात समझ आ गई? हाँ, सर। अब देखो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos A। तेरी तो वही कर रहे हो आप वही तो करेंगे। जो काटा है वही जोड़ दो, तो ऊपर 1 अपॉन sin A minus 1 है और यहाँ क्या लिख दो? cos A और नीचे 1 by sin A plus 1 और यहाँ क्या लिख लो? cos A। तो ये क्या cos A by sin A हुआ? सर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बाय क्या लिखो? cos A सर ये ज्यादा बड़ा मेथड है और ये cos A ऐसा उतने ही स्टेप में काउंट कर लेना। yes सर यहाँ मल्टीप्लाई किसी से भी कर सकते हैं क्या? इसी से भी cot A क्वेश्चन के अनुसार minus cos A और अपॉन cot A cot A plus cos A बोलो LHS आ गया। आ गया सर इसमें 5 है उसमें कितने हैं? अरे सही तो सर है। ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ? ऐसे भी कर सकते हैं। कई तरीके से कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी मेथड से करें। ठीक है, मेरा ये नहीं कहने मतलब कि एक ही मेथड है। जैसे यहाँ पे आ गए आप कहाँ पर? cos A, cos A यहाँ तो आ गए ना, आ गए। तो यहाँ के बाद आप अपना U टर्न ले लो। सर और मत दिखाओ सर अच्छा ठीक, सर दिखा दो ना, दिखा दो। सर, बता दो। सर बता दो एग्जाम में क्या पता वही याद है। cos A by sin A minus cos A और अपॉन cos A भाई भाई ये यहाँ डिवाइड का साइन लगा लो और यहाँ क्या लिख लो? cos A by sin A प्लस cos A cos A हो गया। अब जरा देखो यहाँ LCM लो, cot तो ये cos A minus cos A sin A, ऐसे भी होता है? LCM ले लो ना, अच्छा ठीक है। तो sin A यहाँ भी लो, तो ये क्या हुआ? cos A plus cos A into sin A। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। अब पलट दो, क्या? यहाँ से जैसे- cos A कॉमन ले लो और 1 minus sin A आया, ये कहाँ से? sin A से sin A काट दो अच्छा ठीक है। और यहाँ पर क्या कॉमन लो? अरे नहीं वो साइड साइड वाले साइड अरे समझ गए। डिनोमिनेटर ये sin A हुआ, सर 1 माइनस sin A कैसे आया? cos A अगर कॉमन लिया तो cos A कॉमन भी आया, 1 आया है, sin A मल्टीप्लाई करके देख लो वही आ जाए, ओके। और अपॉन sin A है और इनटू करो तो ऊपर sin A है क्या?
हाँ। और अपॉन कॉस है और 1 प्लस साइन है। तो ये कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, 1 से 1 घटा 1 माइनस साइन है और अपॉन 1 प्लस साइन है। सर ये भी बहुत अच्छा कोस है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन है। अरे आप नहीं अच्छा है। न्यूमरेटर ये एंड तो बहुत बड़ा है। ये इसलिए कहा जाता है कि आपको उन्हीं चीजों से खिलाएं। कहेंगे अच्छा 1 2 3 4 बताओ, अच्छा अब एक छोड़ के बताओ 1 3 5 7, फिर कहेंगे अच्छा 2 छोड़ के बताओ। ये नंबरों से खिलाने की टेक्निक है। हम चीजों को फेमिलियर करा रहे हैं आपसे साइड की, और कोई मतलब नहीं है ये करा दिया उल्टा करा दिया, ऐसा करा दिया, जिससे कि आप फेमिलियर हो जाओ चीजों से, खेलने की हैबिट हो जाए। अब ये देखो तो 1 माइनस साइन ए में किससे डिवाइड किया? सर साइन ए से। और नीचे में भी 1 प्लस साइन ए में भी किससे किया? डिवाइड किया साइन ए से। अच्छा बताओ क्या 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा? और माइनस साइन ए से साइन ए कट जाएगा सर। लो इन्होंने बता दिया साइन ए बाई साइन ए क्या होता है, कट जाएगा। और यहाँ नीचे देखो सर एक बार बताओ ना कैसे किया। 1 बाई ऊपर भी साइन ए से हाँ ठीक है डिवाइड सर। और नीचे भी साइन ए डिवाइड। कोई मुझे बताएगा कि 1 बाई साइन ए क्या होता है? और कॉसेक ए। तो कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। हाँ सर आ गया सर। ऐसे बहुत तरीके हैं, लेकिन कोई भी एक पकड़ तो करते रहो। ये बात सही है। यस सर। अभी हमने सारे फार्मूले ही मिटा दिए। अब आप आगे देखिए कि थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आइए 8.4। 8.4 का थर्ड क्वेश्चन। ये मुझे बताओ कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 दिया है। बात ना करो बेटा, सर इवैल्यूएट मतलब अलग अलग करना। हाँ, बात ना करें। देखो शिवम तुम्हारे अगल बगल कोई बात कर रहा है। ये दीपांशु। हाँ जी अब ये देखो साइन स्क्वायर 63, बोलो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो मैं बोलने वाला था। ठीक है। अब यहाँ पर भी सर आपने साइन cos स्क्वायर 17 किसी सर को इसमें क्या बदलेंगे? इसमें एक साइन कोई कॉस बदला? तो है पहले से। एक को बदलना है ना। सर एक को ही बदलोगे। हाँ तो बोलो साइन स्क्वायर 63 और प्लस ये cos स्क्वायर 63। ऐसा कोई मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर? अच्छा cos स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। 1 1 अरे क्या आंसर ये ही 1 बना है। बाई 1 तो बना गया? हाँ बहुत सही। सही। अब देखो इसका सेकंड करो। सेकंड में दिया है साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री हाँ, ये भी हो जाएगा। cos 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। साइन 25 को क्या लिख रहे हैं? cos 90 माइनस 25, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? cos थीटा नहीं 90 माइनस cos थीटा। तो 2 cos के हो गए इधर, हो गए। अब इधर 2 साइन के बनाओ। cos थीटा को क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस 25 ऐसा करने से क्या दोनों साइन के बन जाएंगे? दोनों बन जाएंगे सर। जरा देखो तो ये कौन सा cos बना है? ये cos 65 बना सर। और दूसरा वाला ये साइन 65 बना सर। आपने बहुत अच्छा बताया है। इसका ये आंसर साइन 1 होगा सर। अरे तो ज्यादा ये ठीक है। तो cos स्क्वायर 65 हुआ। सर 1 होगा।
और साइन स्क्वायर बोलो 1 आ गया। जी सर। इतनी बात समझ आ गई? यस। सर वहाँ डिग्री नहीं लगा सकते। डिग्री लगाओ सर वो 1/1 कैसा है? कहाँ पे? ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अच्छा। फिर ये क्या करा रहे हो? सेकंड तो अभी तो करा रहे हो। हाँ सर। सेकंड अगर अभी हो चुका है तो अब हम लोग फर्स्ट करेंगे। अभी तो कर लिया। अरे अच्छा सर। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9। बनोगा सर। मैं पहले क्या दे रहा हूँ? बनोगा। ये लोग कह रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सर ये तो प्रॉपर्टी अभी तो आपने लिखवाई थी। मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसे भरोसा करना ठीक नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, तो बोलो सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 तो ये ठीक कह रहे हैं, इनकी बातों में सच्चाई है। 9 सर हाँ। अब नाइन देखो, पूरे क्लास सेकंड सर इतना आसान क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ कि इसमें कुछ डिफिकल्ट होते ही नहीं है, बना ही नहीं पाएगा कोई डिफिकल्ट। सही नाम, चैप्टर का नाम तो बहुत खतरनाक था। ट्रिग्नोमेट्री। अब सर देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री यानी जो ट्राइगोनल है उसके तीनों साइड्स की और तीनों एंगल्स की मेजरमेंट। ये क्या का मतलब मेजर। एक बच्ची कुतुब मीनार को देख रही हूँ। ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में 1 प्लस tan थीटा, हमेशा अपनी ही बात करोगे। नहीं सर, मैं एक लड़की की बात कर रहा हूँ। माइनस कोसेक थीटा इतनी बात दी है, तो बोलो इसे क्या लिख दें? 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सर दिखाओ क्या? हाँ और साइन इसे सेक थीटा को 1/cos इसे क्या लिखें? 1/। और इसे इसे 1/sin थीटा। इतनी बात हो गई। यस सर। अब इसमें एलसीएम लो, सर cos थीटा तो साइन। क्या यहाँ कॉस थीटा आ हाँ जाएगा? सर, cos प्लस sin थीटा प्लस 1। प्लस cos sin थीटा। यहाँ भी करो, तो यहाँ क्या आएगा? सर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। हाँ -1। चलो इतनी बात हो गई। इस चीज को एक चीज मानो, इसको इसको हाँ सर, सर, one, वन बोलो a प्लस बी और a माइनस बी क्या सर होता है? 1। a प्लस b और माइनस b। अच्छा a प्लस बी और a माइनस बी। 2/cos थीटा और Cos 0/sin थीटा। सर ये तो 1 होगा ना? सर माइनस b कहाँ से आ गया? a प्लस b माइनस ये देखो b। अच्छा समझ गया समझ a गया। प्लस बी और a। माइनस b हाँ अच्छा अब नीचे क्या हुआ? cos थीटा sin थीटा। इसको तोड़ो, इसको सर cos a इसको प्लस a बी तो सर वो cos थीटा स्क्वायर प्लस sin थीटा स्क्वायर प्लस 2 into cos थीटा स्क्वायर cos थीटा One हो प्लस जाएगा sin ना? थीटा। सर ये क्या हुआ सर? सर ये क्या लिख रहे हैं? वो ये ऐसे- identity लगाई थी। सर मैंने सही बताया ना? और ये है cos थीटा। सर प्लस 1 होगा ना? ये देखो अरे नहीं -1। इसको तोड़ दिया। सर नहीं, -1 का स्क्वायर। नहीं -1 का नहीं 1 का स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर है। माइनस या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं सर, वो सर ये माइनस 1 का स्क्वायर है ना, ये प्लस 1 होगा। a हाँ तो वो माइनस अंदर थोड़ी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस कब से आ गया? बाहर है। ये बताओ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होगा? 1 cos थीटा sin थीटा -1 अपॉन cos थीटा sin sin थीटा। क्या ये 1 से 1 कटा कटा। और 2 सर 2 आ जाएगा आंसर। सर आंसर sin इज 2। थीटा बाई cos थीटा। सर ये -1 का स्क्वायर कैसे होगा? सी ऑप्शन सही। ये देखो सर -1 का वही। स्क्वायर। ये करवाऊंगा। ये देखो अच्छा। ये वाला सर cos टाइम थीटा। हाँ ठीक है, इसी पे छोड़ देंगे। cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, तो a प्लस बी a माइनस बी से क्या हुआ बताओ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। वो आपने ऊपर समझ गए। बोलो और पूछना है किसी को कुछ? चलो
सर पेपर पकड़ा आपको इसको 2 के बराबर प्रूव करना है। इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 आनी चाहिए। सर -1 का स्क्वायर तो 1 होता है। हैं? बोलो। -1 का स्क्वायर कुछ नहीं ओके नाउ सर, एक मिनट। ये वाला सर नोट कर सर कौन सा करना है हमें? 4 का 2? हाँ, ठीक है। थर्ड का 2 और फोर्थ का अरे सर रुक जाओ, जो करना है मिटा। चलिए अरे ऐसे क्यों नहीं था? ठीक है। अरे सर सेकंड सर कौन सा करना है? थर्ड का 2 और फोर्थ का 2। सर थर्ड का सेकंड सर इधर कोई आया है? अच्छा थर्ड और फोर्थ का सेकंड, यही दोनों करो। पेपर हम दे देते हैं। ऊपर का तो कट गया, सर एक बार बस मिटाना ऊपर वाला तो होगा। मिटा दो। फर्स्ट वाला भी करते सर एक मिनट रुक जाओ, हमें करना क्या है सर? एक बार बता दो, दोनों का सेकंड पार्ट है। सर 4 का सेकंड पार्ट एक बार मत मिटाना है। चलो देख लो। 2 सेकंड। सर रुक जाओ। सर वो गेट में जा रहा है। अच्छा हाँ बता। सर एक मिनट ठीक है देख लो।